इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो की हाईलाइट होने वाली है सुनीता क्यों रोई राखी के दिन, मायके पहुंचकर उसका अपमान उसके माँ बाप ने क्यों किया, भाई रक्षाबंधन के दिन क्यों नहीं आया और साथ में राखी बांधने वाली वीडियो विजय ने क्यों नहीं दिखाया। तो इन सब के बीच में क्या चल रहा है, सारी बातों का चर्चा यहाँ पे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनीता को लेकर। तो सुनीता और विजय में अनबन हुई है, ये बात तो सच है, क्योंकि सुनीता को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आ रहा है। और ये कमेंट आया है विजय के उस ब्लॉग से जहाँ पे उन्होंने रोके ब्लॉग बनाया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे अपनों ने धोखा किया है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया है। सारी बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों में पैसों का लेन देन हुआ है, क्योंकि शादी के खर्चों की बात हुई थी कि आधा आधा बंटवारा होगा और सुनीता ने पैसे देने से इनकार कर दिए हैं, इस करके अनबन है। अब देखो, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है ये दोनों भाई बहन जानते हैं। भाई की तरफ से रोने वाली वीडियो आई है, पर बहन ने किसी बात पर मुहर नहीं लगाया है कि हमारे बीच अनबन है। वो कुछ छिपा रही है, चेहरे से तो पता लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हेट सुनीता को ही मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं काली नागिन है, भाई को डस लिया, भाई ने माँ बाप से बढ़ के किया, इतनी अच्छी शादी तो हो भी नहीं पाती अगर माँ बाप को करना होता। मतलब बहुत सारे कमेंट वैसे आ रहे हैं। अब आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन भी ऐसे लग रहा था कि सुनीता नहीं जाएगी। सुनीता राखी वाले दिन अपने ससुराल में थी और पूरा दिन वो अपने ससुराल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और शाम के टाइम वो विजय के घर गई। वहां पे उन्होंने पुराने घर में सबसे पहले गई, जहां पे उनके मम्मी पापा दिखाई पड़े। जिस हिसाब से वो मायके आई थी, कोई खुशी नहीं था उनके माँ के चेहरे पर, ना उनके पापा के चेहरे पर। माँ नॉर्मल ही फॉर्मेलिटी की आ गई, पैर छुई, ना गले लगी ना कुछ। जबकि ऐसा होता है कि बेटी अगर ससुराल से आती है और वो भी पहला त्योहार हो, तो इतना मतलब उत्साह होता है माँ को बेटी को देखकर, लेकिन वो उत्साह उनके माँ के चेहरे पर नहीं दिखाया और ना उनके पापा के चेहरे पर। सुनीता वहां बात करने की कोशिश भी करते हैं तो पापा उनके क्या बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तो ऐसा कौन सा पापा होगा जो बेटी के इतने दिन बाद आने के बाद ऐसा व्यवहार करेगा। यही जब पतफेरे के लिए सुनीता आई थी तो ये लोग कितने उत्साहित थे, विजय रिया भी कितने खुश होके लड्डू वगैरह बना रहे थे, इनके यहाँ जो दिया जाता है सारा चीजें बना रहे थे और सब खुशी खुशी बना रहे थे। उस टाइम का माहौल सही था। तो उस टाइम के बाद से ही कुछ चीजें बिगड़ी। मायके जाना बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंटेंट के लिए गई है, वीडियो चलाने के लिए गई है। अगर कुछ भी करने के लिए गई है, चलो रिश्ते संभालने के लिए गई है, तो एक अच्छी कोशिश है, इतना किसी को हेट नहीं देना चाहिए। तो वहां सुनीता जिस हिसाब से गई है, उसका ना कोई आव भगत हुआ है, ना उसके हस्बैंड का कोई आव भगत हुआ है। और उस वीडियो में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सुनीता रोई हुई भी लगती है। जहां पे वो मम्मी से बात करती है, फिर कट कर दिया है, वहां पे रोई लग रही है। जहां पे वो अपने पापा से बात करने की कोशिश कर रही है, उसके पापा भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर नानी के पास बैठ के प्रसाद देती है। तो कुल मिला के अगर उस ब्लॉग को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि इसके आने से कोई खुश नहीं है। अब ये देखो, चाहे पब्लिक को दिखाने के लिए, चाहे अच्छा बनने के लिए कि देखो मैं सामने से चल के अपने भाई के पास गई, हमारे बीच कोई अनबन नहीं है, क्योंकि वीडियो इसकी आजकल काफी चल रही है। विजय रिया के व्यूज डाउन हो गए हैं, पर सुनीता के व्यूज काफी अच्छे जा रहे हैं। उसके हस्बैंड का भी वीडियो है, उसके हस्बैंड का वीडियो देखोगे तो उसमें भी रिया को कहीं नहीं दिखाया। ब्लॉग में सुनीता बोलती है कि भाई को फोन कर रहे हैं, भाई फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद सुनीता, मुझे लगता है रात के टाइम पे वो नए वाले घर में जाती है, तो वहां पे भाभी से बातचीत करते हुए दिखाई नहीं देती है ब्लॉग में। और हो सकता है विजय रिया का ब्लॉग आया, लेकिन विजय रिया का राखी वाला ब्लॉग आया है तो उसमें अपनी बेटी को राखी बंधवाते दिखाया है, लेकिन विजय अपने दोनों बहनों से राखी बंधवाते हुए नहीं दिखा है। सुनीता बोलती है कि भाई अभी नहीं आया है और वो सो जाती है। सोने के बाद राखी के दूसरे दिन बोलती है कि भाई मेरा रात को 11 बजे आया था और उस टाइम पे मैं सो रही थी तो राखी नहीं बांध पाई। और बोलती है कि मेरी बहन सुष्मिता भी राखी नहीं बांध पाई, क्योंकि भाई लेट आया था, वो मामी के घर चला गया था, वहां पे किसी की डेथ हुई है तो वहां पे टाइम लग गया तो नहीं आया। ठीक है, आपका भाई नहीं था, लेकिन आपकी भाभी थी, आप अपने भाभी को बांध देती राखी और उनको वीडियो में दिखाती, और उनकी तबीयत खराब है हाल चाल पूछते हुए अगर वीडियो में दिखाती तो लोगों को लगता कि आपके और आपके भैया भाभी के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन सुनीता के वीडियो में या उनके हस्बैंड के वीडियो में कहीं भी रिया दिखाई नहीं पड़ती है। उसने बोला कि भाभी बगल वाले कमरे में सोई हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो तबीयत नहीं ठीक है तो आप पास में जाके हाय हेलो करते हुए कैमरे में दिखा सकती हैं। उसके बाद ये बोलती हैं राखी के दूसरे दिन कि भाई लेट रात को आया और मैं राखी नहीं बांध पाई। अब आज पता नहीं राखी बांधनी चाहिए कि नहीं बांधनी चाहिए। अब इन्होंने देखो राखी बांधते हुए नहीं दिखाया, ना विजय के ब्लॉग में अभी आया है राखी बांधते हुए, ना सुनीता और ना मनीष के किसी के ब्लॉग में राखी बांधते हुए नहीं आया है। उसके बाद मनीष का ब्लॉग आता है, मनीष का ब्लॉग भी मैंने देखा
में विजय दिखाई पड़ते हैं, काफी उदास से दिखाई पड़ते हैं। ये लोग खेत से जा रहे होते हैं तो वहां पे विजय इतना बोला कि हाँ राखी वाखी हमने बांध लिया है, और पूछ रहे थे मनीष से कि तुम कब जाओगे, तो उन्होंने बोला कि अभी निकल जाएंगे, मुझे खेत पे खाना पहुंचाना है। तो वहां पे ना फॉर्मेलिटी लग रही थी, दामाद से बात करते हुए विजय का भी चेहरा उतरा हुआ था, और मनीष का जो पहली बार आए थे इनके घर में, जितने उत्साह से बातचीत कर रहे थे ये लोग, उतने उत्साह से मनीष भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो इस बात से साबित होता है कि हाँ इन लोगों के बीच में कुछ तो अनबन हुआ है। भले ही दूसरे दिन ही विजय को सुनीता ने राखी अगर बांधी होती तो ब्लॉग तो जरूर आया होता, लेकिन शायद राखी नहीं बंधवाई गई है, विजय ने राखी नहीं बंधवाई है, और कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि ये लोग हर पल का ब्लॉग शूट करते हैं और विजय के पास तो इतना बड़ा कंटेंट था ये साबित करने के लिए कि हमारे बहन और या हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। लेकिन विजय ने भी दिखा दिया कि इन लोगों के बीच में अनबन है। मान लो 11 बजे रात को आए भी थे, तो अगर इन लोगों के भाई बहन में प्यार होता तो विजय अपनी बहन को जगा देते, या ये माँ बाप इनको जगा देते कि भाई आ गया है, राखी बांध लो। बार बार वीडियो में पता चल रहा था कि ये लोग फोन कर रहे थे, विजय फोन नहीं उठा रहे थे। कम से कम 8-9 बार इन लोगों ने ट्राई किया। ऐसा कौन सा फोन है कि जो पता ही नहीं चलता, और अगर पता ही चला, मान लो ये शाम से फोन कर रहे हैं तो 1-2 घंटे बाद अगर देखा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता आज के टाइम पे फोन कोई ना देखे, तो उन्होंने कॉल बैक करके क्यों नहीं बताया कि मैं इतने बजे आऊंगा। अगर उन्हें पता होता सुनीता या मनीष को, तो ये लोग सोते नहीं। तो इन लोगों के रिश्ते में बहुत ही घालमेल है और बहुत सारे सस्पेंस है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुनीता बहुत अच्छी है, प्यारी है, घमंडी नहीं है। तो देखो अच्छी प्यारी सबको ही होता है, लेकिन कुछ तो चीजें बिगड़ी हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सुनीता की गलती है तो विजय की भी गलती होगी, तो किसी एक की गलती को आप मान के किसी को हेट मत दीजिए। विजय को हेट नहीं मिल रहा है, सुनीता को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है पहले जानिए, फिर लोगों से नफरत करिए। यहाँ पे मुझे बहुत अटपटा लगा, बेचारी सुनीता उतनी दूर गई और राखी भी नहीं बांध पाई राखी के दिन। वहां पे ऐसे लगा कि बस इसका आना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, खुद के माँ बाप को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ तो बड़ी गलती की है सुनीता ने, जो माँ बाप भी इग्नोर कर रहे हैं। कैमरे के सामने में भले दिखावा कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन वीडियो में दिख गया है कि वो रो रही थी। तो आप लोग बताना कि विजय ऐसा क्यों कर रहे हैं सुनीता के साथ, विजय ने राखी क्यों नहीं बंधवाई। खास तौर पे देखा जाए अगर विजय राखी बंधवाता तो ब्लॉग आते। राखी वगैरह कुछ नहीं बंधवाया गया है, सिर्फ वीडियो के लिए गई थी। आप लोग को क्या लगता है, आप अपना पॉइंट रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।